नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रेवंत रेड्डी के दौरे की। यूएस के दौरे की इजाजत नहीं मिली, ब्रिटेन से वापस लौट रहे हैं। क्यों नहीं मिली है? मतलब आखिर एमईए ने या सरकार ने, मोदी सरकार ने, केंद्र सरकार ने उनको इजाजत क्यों नहीं दी? एक मुख्यमंत्री को 20 दौरे में जाकर के इस ढंग से इजाजत नहीं मिलना कोई बड़ी चीज है। और जब इसके पीछे गया तो एक बहुत बड़ी एक नेटवर्क जो है ना, साजिश जो है वो नजर आया। वो अमेरिका में कुछ खास लोगों से मिलना चाहते थे, उनकी मीटिंग थी। कहने के लिए दौरा था कि भाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, बाकी यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी सबसे हम टाई अप करेंगे और हैदराबाद में सबको लाएंगे, एजुकेशन के लिए था। ये ब्रिटेन में भी वही सब हो रहा था। लेकिन अमेरिका जाने के बाद इसके अलावा भी उनके बहुत सारे कार्यक्रम थे, जिसमें पर्सनल मीटिंग भी था, जिसकी भनक सरकार को रिपोर्ट में आ गई। कल जब एमईए के स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल जवाब दे रहे थे इसका, तो उन्होंने बिल्कुल क्लियरली नहीं कुछ कहा। वो सिर्फ ये कहा कि बाकी चीजों को देख करके और हमने वो नहीं दिया है उनको इजाजत, सरकार ने नहीं दिया है। वो उसके पीछे अपने कारण है वो, लेकिन वो कारण कहीं सामने नहीं आया। मैंने अपने फर्ज से जब हमने बातचीत की ऑफ द रिकॉर्ड कि भाई क्या है, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, आखिर सरकार क्यों इजाजत नहीं दे रही है, तब उन्होंने जो बताया और वहां के एमईए के अधिकारियों ने जो बताया वो चौंकाने वाली चीज है। वो ये है कि न्यूयॉर्क का मेयर, आपने सुना होगा, ममदानी, जो मीरा नायर जो हैं उनके बेटे मीरा नायर और महमूद ममदानी की जो मुस्लिम हैं वो अमेरिका में, तो उनके बेटे हैं वो। मीरा नायर की फिल्में आप जानते हो लेफ्ट वाली कैसे कैसी आई हैं और क्या आई हैं, कितनी कंट्रोवर्सी होती रही हैं। वो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अभी हम रेवंत रेड्डी पे ज्यादा फोकस करते हैं। और ममदानी का एक न्यूयॉर्क सिटी के मेयर बनने के बाद पूरी दुनिया में जैसे एक लेफ्ट लिबरल का एक इकोसिस्टम जो है सेलिब्रेट किया। इंडिया में देखा होगा आपने, पूरे टीवी पे एक घंटे की डिबेट चल रही है, लगातार चल रहा है, अखबार में फ्रंट पेज पे लीड खबरें छप रही हैं। ये बताया जा रहा है कि कैसे बहुत बड़ी घटना हो गई कि एक 36 साल का लड़का जीत गया। जो ओपन सीक्रेट है, जो सब जानते हैं कि ममदानी जो है वो जॉर्ज सोरोस का फंडेड है और जॉर्ज सोरोस ने पूरा फंड किया। उसके जितने इंस्टीट्यूशन लगे हुए थे, जो सोशल मीडिया मैनिपुलेशन हो रहा था, एक नैरेटिव सेटिंग जो है वो न्यूयॉर्क में उसके लिए किया गया था और पूरे वर्ल्ड में किया गया। और ये दिखाया गया कि दरअसल ये डेमोक्रेट्स जो हैं वो अब चूंकि कमला हैरिस भी जो हैं वो हार चुकी हैं, जो बाइडेन जो हैं वो तो बुजुर्ग ही हो गए, राष्ट्रपति रह के वो चले गए, बाकी कोई उस ढंग से अभी चेहरा है नहीं। तो ममदानी को एक फ्यूचर राष्ट्रपति के रूप में भी पेश किया गया और हर जगह चला भी। कर सकते, उसमें दिक्कत नहीं है। बात यह है कि ममदानी के साथ जो मीटिंग थी और ममदानी के साथ साथ न्यूयॉर्क में जॉर्ज सोरोस के और भी बहुत सारे जो उनके एलिमेंट होते हैं, वो जो उनके अलग अलग एनजीओ, अलग अलग फंड के मैनेजर होते हैं, उनके साथ उनकी चर्चा थी। ये जानकारी अमेरिका से वो आ गई सरकार के पास। बीच में एक बात और भी आई कि इन्होंने 16 तारीख को इजाजत मांगी थी कि हमें यूएस भी जाना है, परमिशन दीजिए लास्ट समय में, क्योंकि एक मुख्यमंत्री दौरे पे हो और उसके बाद बीच में आप कर्टेल कर दे दौरा, तो ये गलत मैसेज आता है। और इनको लगा कि बीच में अगर हम ये करेंगे, रिक्वेस्ट भेजेंगे, तो ये तत्काल में हो जाएगा, उनके पास बहुत कुछ जांच वांच करने के लिए, सब पता करने के लिए टाइम नहीं होगा। वैसे ऐसे दौरे जो हैं वो बहुत लंबे 2-3 महीने पहले से बनते हैं। लेकिन जो मुझे जानकारी है कि 16 अगस्त को पहली बार जो है ये परमिशन मांगा गया कि यूएस जा रहे हैं। उसके बाद पता किया गया कि क्या है, क्या पोजीशन है, कैसे है, क्योंकि 22 तारीख तक तो यूके में रहना था, 23 को उनको यूएस जाना था, 2-3 दिन का दौरा था, इसकी याद उन्होंने मांगी थी। जब पता चला तब उनका दौरा बीच में रोका गया। ये पता है
कि मैसेज गलत जाता है, क्योंकि एक मुख्यमंत्री को आप विदेश दौरे से रोक रहे हो और कारण जो है वो नहीं बता रहे हो। क्योंकि कारण ही एक ऐसा है कि जॉर्ज सोरोस के बारे में और ममदानी के बारे में, चूंकि जॉर्ज सोरोस से जुड़ा हुआ है, यह पता है कि भारत में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको डिरेल करने की लगातार वो कोशिश करता रहा। वो 2020-21 में ही वो उसने घोषणा कर दी थी कि हमने 8,000 करोड़ रुपए रखे हैं, मोदी सरकार को हरवा दूंगा, मैं गिरा दूंगा, ये नहीं जीत पाएगा। 8,000 करोड़ का उसने, ओपन है ये मैं कोई अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, ये आप जहां भी सर्च करेंगे हर जगह उसने खुलेआम बोला था कि मैंने 8,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। तो ऐसे व्यक्ति को ऐसा जो मुलाकात हो रही थी, तो एक डिजाइन जो है सरकार को समझ में आया कि हैदराबाद के थ्रू वो कुछ प्लान कर रहे हैं और उसके बाद इंडिया में इंटर करके और चीजों को फैलाएंगे। ये एक देश के खिलाफ होता, लोकतंत्र व्यवस्था के खिलाफ होता। अंदर अंदर जो होता है ना, शुगर कोटेड जो होता है कि ऊपर से तो हम वो संस्थाओं के साथ समझौता कर रहे हैं, देश में छात्रों के भविष्य की चिंता कर रहे हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ला रहे हैं, लेकिन उसके पीछे में जो हो रहा होता वो गलत था। एक बड़े अधिकारी ने, जब मैंने पूछा उनके बारे में, तो उन्होंने सीधा कहा, एक लाइन बोली और कहा कि ममदानी से मिलने के लिए इजाजत नहीं दे सकते हम। अब मैंने कहा कि ममदानी से मिलने की इजाजत, बोले कि हाँ, वो न्यूयॉर्क जाने के पीछे उनकी जो मेन मंशा थी ममदानी से मिलना था, वहां बातचीत करनी थी, क्या होता उसकी इजाजत नहीं दे सकते। जाते बाकी सब मुलाकात होती, जब यूके का दिया तो यूएस का देने में हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यूएस में आप जो मिलने जा रहे थे उसमें उसके जो भीतर जो अंदर जो तैयारी आपकी थी वो गलत थी और इसलिए हमने इजाजत नहीं दी। तो ये है अंदर की कहानी कि आखिर रेवंत रेड्डी को यूएस में जाने के लिए परमिशन सरकार ने, मोदी सरकार ने क्यों नहीं दिया। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।